हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। आज के जो क्लास हम लोग का होगा, आज का क्लास, आज के लेक्चर, वो हम जो क्वेश्चन बैंक है, आपका जो इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं उसका डिस्कस करेंगे। क्योंकि आपका जितना सारा सिलेबस है वो लगभग कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। और आगे हम जो बात करेंगे उसमें ये देखेंगे कि किस प्रकार से हम लोग को क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं। तो आपको तो पता है कि एमसीक्यू क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसके बाद आपको शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे, शॉर्ट क्वेश्चन के बाद आपको जो पूछे जाएंगे वो पूछे जाएंगे, फिर अब लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो शॉर्ट क्वेश्चन जो एमसीक्यू क्वेश्चन है वो तो ठीक है, आपको 30 क्वेश्चन रहेगा। बाकी जो क्वेश्चन आपका, जैसे कि आपको 20 तो आपको स्कूल कॉलेज देगा, अब जो 80 बच जा रहा है उसको तो आपको, ये तो आपको जानकारी होगा कि 30 क्वेश्चन उसमें जो है वो बिल्कुल आपका जो बच जा रहा है वो एमसीक्यू। अब 30 के बाद आप बच जाता है 50। तो 50 क्वेश्चन में आपको मतलब कि वो देखना है कि 50 में आपको सब्जेक्टिव लिखना है, ठीक है। आप सब्जेक्टिव में आपको लेटर, नोटिस, फिर आपका लेटर हो गया, नोटिस हो गया, और फिर एक रिपोर्ट आपको लिखना होगा। तो ये जो है वो 20 मार्क्स वो ले लेता है। तो बाकी जो मार्क्स बचता है उसमें आप देखेंगे कि आपको वहाँ पे क्वेश्चन आंसर लिखना होगा। तो क्वेश्चन आंसर लिखना होगा तो उसमें 5 मार्क्स का 2-3 क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि फॉर्मेट चेंज किया है। क्योंकि आपका जो पहले 40 एमसीक्यू क्वेश्चन था वो आपको कितना कर दिया, वो आपको 30 कर दिया, तो 10 नंबर उधर उधर घटा दिया। तो हो सकता है कि एक एक नंबर का 10 क्वेश्चन लिखने के लिए दे दे, वेरी वेरी शॉर्ट सिंगल लाइन का, ठीक है। फिर आपका 10 क्वेश्चन वो 10 नंबर बढ़ा देगा। उसके बाद कुछ क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे 2-2 नंबर का, हो सकता है कि 5 क्वेश्चन पूछा जाए, फिर हो सकता है 5-5 नंबर का 2 क्वेश्चन पूछा जाए। तो चूंकि पैटर्न इस बार एग्जाम कर लेगा, वो एमसीक्यू का जो 10 नंबर घटाया है वो आपको इधर सब्जेक्टिव में जोड़ दिया ना। तो वो आपको क्या करेगा कि इसको 3 फॉर्मेट से पूछेगा, वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन और लॉन्ग टाइप क्वेश्चन। तो ये आपको याद रखना है। तो जितना भी चैप्टर मैंने आपको पढ़ाया, तो कुछ कुछ चैप्टर का मैंने क्वेश्चन आंसर आपको करवाया था, ठीक है। अब बाकी जो चैप्टर बच रहे हैं तो उसको हमको करवाना है। तो देखिए, बात ऐसा है कि जितना सारा चैप्टर है हम सोच रहे हैं कि सब एक एक बार मतलब रिवाइज करवा दे। तो आपको क्या करना है कि ध्यान से देखते जाना है वीडियो को, और यही आपको याद भी रखना है जो इम्पोर्टेंट है। इसी में बता दूंगा कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसको आप याद कर सकते हैं, एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। तो मैंने आपको एक पोयम पढ़ाया था, माई मदर एट 66। पहले हम लोग क्या करेंगे, तो फटाफट ये जो पोयम सेक्शन है इसको कंप्लीट करेंगे, ठीक है। पोयम सेक्शन को हम लोग कंप्लीट करते जाएंगे, फिर एक एक करके जो भी चैप्टर आपका है वो सब कंप्लीट हो जाएगा। आपको यहाँ से पता चल जाएगा कि कौन इंपॉर्टेंट है। तो माई मदर एट 66 जो आपका पोयम था उसमें जो कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट दिए गए थे, दिए गए हैं एमसीक्यू, उसमें आप देखेंगे। तो ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिंग लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, ये सब तो आपको पढ़ाया गया है, ठीक है। ये सब तो आप जानते ही हैं, आपको सब याद होगा। हाँ, गुड इवनिंग, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग को देखना है। तो पहला कि आपको इसका पोएट का नाम याद रखना है, माई मदर 66 का, कमला दास, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन कैसे आपको यहाँ पर बनाया है। क्वेश्चन हम लोग फटाफट देखते जाते हैं कुछ कुछ। ये क्वेश्चन बैंक है आपका, और ये भी क्वेश्चन बैंक अलग नहीं है, बस इसको आपको हम लोग रिवाइज करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि कौन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें है, ठीक है। द गिवन एक्सट्रैक्ट इज टेकन फ्रॉम, ये जो दिया गया कौन कहाँ से है, तो माई मदर एट 66 से। वेयर वाई द पोएट ड्राइविंग टू, पोएट कहाँ चलाते जा रही थी गाड़ी, तो कहाँ जा रही थी, तो कोचीन एयरपोर्ट। ये सब आपको याद रखना, आपको याद होगा। हु इज सिटिंग बिसाइड द पोएट, है ना, पोएट के बगल में कौन बैठी हुई थी, तो उसकी माँ बैठी हुई थी, ठीक है। फिर देखिए एक यहाँ पर स्टेंजा दे दिया, इसी से क्वेश्चन मारने बोला, बट सोन पुट दैट थॉट अवे, ठीक है। अब इसके बाद क्वेश्चन आपका है कि आप पढ़ें तो याद होगा, हु लुक्ड एट आउट एट यंग ट्री, कौन बाहर देखता है, तो कौन बाहर देखता है, तो यहाँ पर पोएट देखती है। कौन देखती है, पोएट। कौन देखती है, पोएट, ठीक है। अब फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो यहाँ आप देख सकते हैं कि व्हाट डज स्प्रिंटिंग ट्री सिग्निफाई, जो दौड़ते हुए पेड़ हैं वो किस चीज को सिग्निफाई करते हैं, किस चीज को बताते हैं, तो वो बताते हैं स्पीड ऑफ मूविंग कार, या फिर यंग एनर्जेटिक एक्शन ऑफ यूथ, नन या फास्ट मूविंग ट्रीज। तो ये दौड़ते हुए पेड़ है वो सिग्निफाई दर्शाते किसको हैं, तो यंग एनर्जेटिक ए एक्शन ऑफ यूथ, ठीक है। ये जो एक्शन है यूथ का वो दर्शाते हैं, ठीक है। ये सिंबल है उसका, इसको रिप्रेजेंट करते हैं। व्हाट डाई द पोएट नोटिस इन द आउटसाइड, व्हाट डाई द पोएट नोटिस इन द आउटसाइड वर्ल्ड, बाहर की दुनिया में पोएट क्या नोटिस करती हैं, तो बाहर की दुनिया में क्या नोटिस करती हैं, स्प्रिंटिंग ट्री एंड मेरी चिल्ड्रन रनिंग आउट, स्कूल एंड रोड्स, अदर व्हीकल्स, या मार्केट, क्या, तो स्प्रिंटिंग ट्रीज एंड मेरी चिल्ड्रंस
रनिंग आउट, ठीक है, चिल्ड्रंस नहीं होगा, गलत है यहाँ। तो क्या होगा कि स्प्रिंटिंग ट्रीज एंड मेरी चिल्ड्रन रनिंग आउट, कि ये हंसते हुए बच्चे जो पेड़ हैं वो दौड़ रहे हैं, बच्चे बाहर आ रहे हैं, ये दर्शाता है। फिर है कि आई लुक्ड अगेन एट यान पेल साइलेंट मून एंड फेल्ट दैट गोल्ड फेमिलियर एज माई चाइल्डहुड फियर, तो ये किससे लिया हुआ, तो ये है द नरेटर कंपेयर्ड हर मदर टू, किससे नरेटर कंपेयर करते अपनी माँ का, तो याद रखेंगे लेट विंटर मून से, किससे करती है, लेट विंटर मून से, किससे करती है, लेट विंटर मून से, ऑप्शन नंबर सी। व्हाट इज द फेमिलियर एक विच द पोएट फेल्ट, किस प्रकार का जो पारिवारिक दर्द है जो पोएट महसूस करती है, तो किस प्रकार का है, क्या है, तो उसको किस चीज का है, तो हर चाइल्डहुड फियर ऑफ लॉसिंग हर मदर, ये है, तो यही है। तो क्या उसको लगता है कि बचपन में जो उसको डर लगा था अपनी माँ को खोने का, वही वो यहाँ पर भी महसूस कर रही है, ठीक है। फिर है कि नेक्स्ट क्वेश्चन इधर आते हैं, यहां से व्हाट आर द पार्टिंग वर्ड्स ऑफ द पोएट पोएट सेड, पार्टिंग वर्ड वो क्या बोलती है, तो जाते हुए जो शब्द बोलती क्या बोली थी, याद है, जब माँ से वो बिछड़ रही थी, माँ से दूर जा रही थी, तो क्या बोली थी, तो सी यू सून अम्मा, ठीक है, सी यू सून अम्मा, सी यू सून मम्मा नहीं अम्मा, देखिए कंफ्यूजन है, यहाँ मम्मा लिखा हुआ है, यहाँ अम्मा लिखा हुआ है, तो सी यू सून अम्मा, अम्मा बोली थी, ठीक है। द पोएट्स एज, द ओल्ड एज एंड लैक ऑफ एनर्जी इज ए डिपिक्शन ऑफ, कहता है कि पोएट का जो बूढ़ा एज है, पोएट की जो माँ का जो मदर्स ओल्ड एज है और लैक ऑफ एनर्जी, उसमें एनर्जी का कमी है, वो किस चीज को दर्शाता है, तो वो किस चीज को दर्शाता है, तो द पोएट्स हेल्पलेस इन ओल्ड एज, ठीक है, द पोएट्स हेल्पलेस इन ओल्ड एज, या जॉय एंड फन ऑफ ओल्ड एज, बॉन्डिंग ऑफ मदर विथ फैमिली मेंबर्स एंड सिकनेस एंड इल हेल्थ, किस चीज को दर्शाता है बताइए, आप लोग पढ़े ना कि मदर्स ओल्ड एज एंड लैक ऑफ एनर्जी किस चीज को दर्शाता है, तो यहाँ पर ये दर्शा रहा है कि उम्र जो है वो बढ़ते चला जाता है और एक बार ये भी खत्म हो जाता है, इसमें किसी का कोई लगाम नहीं है, ठीक है। तो ये बताता है कि ये एक बॉन्ड है उसके परिवार के साथ उसकी माँ का, ठीक है, याद रखेंगे। फिर द पोयम इज मेड अप ऑफ, द पोयम इज मेड अप ऑफ, किसमें किसमें बनाया गया, पोयम को कैसे लिखा गया, तो मैंने बताया था ये सिंगल सेंटेंस में लिखा गया, इसमें कहीं फुल स्टॉप नहीं, बस एक ही बार लास्ट में है। द इमेज ऑफ मेरी चिल्ड्रेन, ये हंसते हुए बच्चे हैज बीन ब्रॉट आउट, जिसको बाहर लाए गए हैं बाय द नरेटर्स, है ना, नरेटर के द्वारा, इन ऑर्डर टू, किसके लिए लाए गए हैं, to show energy and exuberance of young age, to show children's playing, to show the children's playing prank, या to compare with herself, तो बिल्कुल यहाँ पर लाया गया है एनर्जी दिखाने के लिए यंग एज का, कि वो एक एज है जहां पर एनर्जी सारा लगता है लोगों का, ठीक है, और हम लोग का। द नरेटर इज ओनली यूजिंग हर स्माइल टू, नरेटर इज ओनली यूजिंग हर स्माइल टू, नरेटर अपने मतलब कि ओनली यूजिंग हर स्माइल किसी लिए करती हैं, तो अपना स्माइल का यूज वो क्यों करती है, अपने कवर पेन को कवर करने के लिए, मेक्स हर सेल्फ, अपने आप को हैप्पी करने के लिए, टू मेक हर मदर हैप्पी, अपनी माँ को मतलब कि हैप्पी करने के लिए, टू मेक हर मदर फादर हैप्पी, तो फादर तो होगा नहीं, वो क्यों स्माइल करती है, तो वो कवर करना चाहती है अपने दर्द को, अपने दर्द को छिपाने के लिए वो क्या करती है, स्माइल लाती चेहरे में, याद है ना, सब पोयम पढ़े हो। स्माइल स्माइल स्माइल, ये किस चीज का पोएटिक डिवाइस है, तो मैंने बताया था कि ये बार बार स्माइल स्माइल आ रहा है, तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका क्या कहलाएगा, स्माइल 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 बार बार आ रहा तो एलिट्रेशन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एलिट्रेशन, ठीक है। फिर चिल्ड्रेंस स्पिलिंग आउट इज एन, बच्चे जो दौड़ के बाहर आ रहे हैं वो क्या है, तो वो बच्चे क्या है, सिमिली को रिप्रेजेंट करता है, मेटाफर है, पर्सोनिफिकेशन है कि रिपीटिशन है, तो चिल्ड्रेन स्पिलिंग मतलब आउट, बच्चे दौड़ के बाहर आ रहे हैं, ठीक है, ये किस चीज का है, तो ये बता रहा है किस चीज को, बताइए, बच्चे दौड़ के बाहर आ रहे हैं, तो बच्चे यहाँ पर कंपेयर किए गए हैं, ठीक है, मतलब कि किससे, मेटाफर है यहाँ पर, किस चीज को लिया गया, मेटाफर रूप से ये बताने की कोशिश किया गया कि बचपन जो है ये वो मतलब कि पोएट एक फेज है, मतलब किस चीज का फेज है, तो वो बचपन का फेज है जो अभी फिर वहां से वो यूथ की तरफ जाता है फिर आगे, ठीक है। तो यहाँ पर सिमली का प्रयोग कहाँ होता है, जहाँ पर लैक और एज रहता है, तो यहाँ पर वो नहीं है। मेटाफर वहां होता है, सोनू पूछ रहा मेटाफर, मेटाफर बिल्कुल इसलिए मेटाफर कहा जाता है कि जहाँ पर तुलना तो किया जाता है, कंपेयर किया जाता है, लेकिन वहाँ लैक एज नहीं रहता। तो यहाँ पर बोला गया कि चिल्ड्रेन स्पिलिंग आउट्स, बच्चे जो हैं दौड़ के बाहर आ रहे हैं, ठीक है, जिसका बच्चे जो हैं वो चाइल्डहुड के
मतलब कि कंपेयर किया गया, बच्चों का कंपेयर चाइल्डहुड से किया गया, लेकिन लैक अराइज नहीं लगाया गया, ठीक है, इसीलिए मेटाफर। ट्रीज स्प्रिंटिंग, ये किस प्रकार का पोएटिक डिवाइस? अब पेड़ तो दौड़ नहीं सकता, लेकिन यहाँ पर पेड़ को दौड़ा दिया गया पोयम में। इट मीन्स कि यहाँ पर हम क्या करते हैं कि जो चीज़ नहीं दौड़ सकता, जिसमें बोलने चलने, ठीक है, और दौड़ने का कैपेसिटी नहीं है, फिर में उसमें वो क्वालिटी को अगर हम डाल रहे हैं तो उस क्वालिटी को हम क्या कहेंगे? तो पर्सोनिफिकेशन कहते हैं, मतलब मानवीकरण, मानव के गुण को किसी दूसरे चीज़ों में चेंज करना, ठीक है। किसी भी बेजान चीज़ों में, नॉन लिविंग थिंग्स में लिविंग थिंग्स का क्वालिटी को दे देना, मतलब चलते दौड़ते हम लोग हैं, कोई जानवर तो दौड़ता चलता है, लेकिन अगर पेड़ चलने लगे तो इसका मतलब कि उसको क्वालिटी दिया गया है, तो उसको क्या बोलते हैं? पर्सोनिफिकेशन बोलते हैं, यानी इसको हिंदी में मानवीकरण कहा जाता है। तो ये इसमें अलंकार यानी कि पर्सोनिफिकेशन पोएटिक डिवाइस का यूज किया गया, ठीक है। फिर है कि व्हाट डू द रनिंग ट्री सिग्निफाई, ये दौड़ते हुए पेड़ क्या दर्शा रहे हैं, क्या दर्शाते हैं? फास्ट मूविंग अपीयरेंस, स्पीड ऑफ द मूविंग कार, फास्ट मूविंग चेंज इन ह्यूमन लाइफ, चाइल्डहुड टू ओल्ड एज, बिल्कुल ये दर्शाता है कि जो जिंदगी है वो बहुत तेजी से चल रहा है और बचपन से बुढ़ापे की तरफ ले चलता है। तो बिल्कुल ये दर्शाता है कि जिंदगी भी बहुत स्पीडली चल रहा है और बचपन के जवानी से बुढ़ापे की तरफ ले चलता है, ठीक है। What did the poet realize with pain, उसको दर्द किस चीज का होता है, किस चीज का? तो her mother's appearance like a corpse, है ना, she is inconsiderate और old age is pleasant as she has duty, तो ये सब नहीं है, उसकी माँ का हर मदर्स अपीयरेंस लाइक ए कॉर्प्स, उसकी माँ जो है उसको दिखता है, अचानक जब देखती है तो उसको लगता है कि उसका चेहरा इतना खराब हो गया है जैसे कि कोई डेड बॉडी उसके सामने पड़ा हुआ है, ठीक है, ऐसा फील होता है। व्हाट डू द पार्टिंग वर्ड सी यू सून अम्मा, व्हाट डू द पार्टिंग वर्ड सी यू सून अम्मा सिग्निफाई, अंतिम जो वर्ड है वो क्या दर्शाता है, क्या बोलता है? तो हर केयरलेसनेस, उसका लापरवाही, हर ऑप्टिमिस्टिक फेयरवेल ऑफ द चेयरफुलनेस, और सी बैट्स गुड बाय लाइक दिस, और सी इज एंड हरी, जल्दी में थी या लापरवाही में थी, तो ऐसा कुछ नहीं है। सी यू सून अम्मा एक तरीका से एक ऐसा फेयरवेल था, मतलब एक ऐसा ऑप्टिमिस्टिक, मतलब आशावादी कि ठीक है माँ फिर मिलेंगे। हालांकि पोएट को ये फील हो रहा था कि हम माँ से दोबारा नहीं मिल पाएंगे, क्योंकि उतनी बूढ़ी के साथ वो जिंदा भी नहीं आए, तो हम जब मैं लौट के आऊं तो वो जिंदा भी ना बचे, ठीक है। तो एक ऐसा फेयरवेल वो कहती है जो खुशी खुशी भी देता है, और दूसरा बात कि वो आशावादी था, मतलब वो उसमें आशा था कि हाँ मिलेंगे तो शायद अम्मा से, फिर किसी से हम भी किसी बूढ़े से या फिर अपने ग्रैंड पेरेंट्स से जब अलग होते हैं तो गले लगाते हैं, सी यू सून दादी या दादा बोलते हैं, तो इसका मतलब थोड़ी कि हम उसको बोलते हैं कि ठीक है दोबारा नहीं मिलेंगे, तो एक आशा के साथ हम बोलते हैं, वही ऑप्टिमिस्टिक फेयरवेल यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। तो ये आपके कुछ क्वेश्चन है, कुछ इधर और भी है, देखिए। असेन क्या सिग्निफाई करता है? व्हाट डज द असेन सिग्निफाई, असेन क्या सिग्निफाई करता है? असेन मतलब डेड बॉडी या जला हुआ चेहरा क्या दर्शाता है, ठीक है। तो कलर ऑफ फेस, फेस का कलर, फेस इज कवर्ड विथ एस, फेस कवर किया गया है राख से, तो ऐसा नहीं। पेल एंड लैपलेस फेस ऑफ पोएटेस मदर, तो क्या बताया गया है? तो पेल एंड लैपलेस फेस ऑफ पोएटेस मदर, ऑप्शन नंबर सी। हुज हाउस द पोएट वाज लिविंग, किसका घर वो छोड़ के जा रहे थे? अपने माता पिता का, तो पेरेंट्स होम, क्या होगा? हर पेरेंट्स होम, हाउस, पेरेंट्स, देखिए क्या लिखा फ्रेंड, ये सब नहीं होगा, पेरेंट्स हाउस, ठीक है, इसके छोड़ के जा रही थी। व्हाट डाई द एक्सप्रेशन स्माइल 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 सिग्निफाई, ये एक्सप्रेशन जो है वो क्या, ये भाव क्या व्यक्त करता है? स्माइल स्माइल एंड स्माइल, द पोएट वाज गोइंग होम एंड इलेक्टेड, या पोएट वाज हैप्पी, पोएट वाज होपलेस, या पोएट डिस्परेट अफोर्ड टू हैड हर फियर्स, ठीक है। ये क्या दर्शाता है? स्माइल स्माइल क्या, तो ये क्या होता है कि उसका जो डिस्परेट एफर्ट है, मतलब वो कोशिश कर रही थी हंसने का, उस दुखी वाला पल में उसी को छिपा रहा था, ठीक है, उसी का ये परिणाम था, ठीक है। फिर हु इज द पोएट ऑफ द पोएम, तो कमला दास इसकी पोएट है। हाउ फार वाज द पोएट स्टैंडिंग अवे फ्रॉम हर मदर, अपनी माँ से कितनी दूरी पर खड़ी थी? तो कुछ कदम की दूरी पर खड़ी थी, मैंने बताया था कि वो अपनी माँ से कुछ दूरी के कदम पे खड़ी, तो फ्यू आर्ट्स, कैसे लिखेंगे? फ्यू यार्ड्स, फ्यू आर्ट्स, ऑप्शन नंबर सी, फ्यू आर्ट्स के दूरी पे खड़ी थी। व्हाट डिड द पोएट सी आउटसाइड द विंडो, वो बाहर खिड़की से क्या देखती है? तो वो क्या देखती है? तो वो देखती है यंग ट्रीज, क्या देखती है? यंग ट्रीज, ठीक है, आपको याद रखना यंग ट्री, ठीक है। अब आप देखेंगे कि इसमें हम आपको सिर्फ दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताते हैं, जो कि ऑब्जेक्टिव तो आपको सारा याद रहेगा, ऑब्जेक्टिव में लिख के ले लो कि कोई दिक्कत किसी को नहीं होने वाला है। ऑब्जेक्टिव आप जो भी क्वेश्चन आएगा 30 आउट ऑफ 30 मारोगे, और नहीं तो फिर हमको बता देना, हमको पूरा विश्वास है कि आप लगा लोगे। आपको याद आया ना जो मैं बता रहा हूँ, याद आ गया कि ये सब चीजें क्या थी? पोयम याद आया ना कुछ कुछ बताने से? जब फटाफट रिप्लाई कीजिए, आपको पोयम रिकॉल हुआ
एक बार माई मदर एट 66 बताने से याद आ गया ना, सब फ्रेश हो गया ना दिमाग में, एग्जाम तो आपका पक्का टाइम पर ही हो जाएगा। हाँ, और कोई रिप्लाई करो, आप लोग रिप्लाई नहीं करते हो। हाँ सुप्रिया जी देखिए फटाक से रिप्लाई किए भी। सुजीत, धर्मेंद्र, ओस, मन्नत, आप लोग व्हाट आर यू डूइंग, रिप्लाई सुन, जल्दी रिप्लाई कीजिए, गौर से देखिए। अब एक महीना ईमानदारी बरत दो, एहसान करने में होता है ना, वो कर दो, ठीक है। हाँ बस ईमानदारी, एक महीना आप ईमानदारी से काम कर लोगे ना, तो हम बता रहे ना जितना सारा सारा चैप्टर अभी हम आपको क्वेश्चन आंसर करवाएंगे, बस यहाँ पर आपको ध्यान से देखना है, जो चैप्टर नहीं भी पढ़ेंगे उसका दिमाग में बात आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें हम सारा इतना नहीं बताएंगे क्योंकि आपका दिमाग में लोड हो जाएगा, हम आपको बताएंगे जो वही क्वेश्चन जो एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन हम बताते हैं इंपॉर्टेंट, जो कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सारा नहीं बताएंगे हर चैप्टर में क्योंकि आपको आपको सारा बात समझ में आ गया, बाकी बात में ये सब टाइम पास नहीं करेंगे हम। यहाँ पर आप ये देखिए इंपॉर्टेंट बात, ये पहला क्वेश्चन है कि व्हाई डज कमला दास डिस्क्राइब द यंग ट्री एज स्प्रिंटिंग, ठीक है, इसको आप देखेंगे ये क्वेश्चन, ठीक है। बस ज्यादा नहीं, एक या दो क्वेश्चन हम बताएंगे, बस इसको आपको याद कर लेना है, ठीक है। लिख भी लेंगे, मिलेगा आपको नोट्स इसका, इसी को लिख लेना है। व्हाई डज कमला दास डिस्क्राइब द यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, क्यों कमला दास कहती है कि यंग ट्री दौड़ रहे हैं। तो हमने आपको पहले बताया वो ये बताना चाहती है कि जिस प्रकार पेड़ तो नहीं दौड़ता है ना, आदमी दौड़ता है, तो जैसे हम लोग का उम्र है उसके साथ भागते चला जाता है, उम्र उसके साथ भागते चला जाता है। तो कमला दास इज ड्राइविंग फ्रॉम हर पेरेंट्स होम टू कोचिन एयरपोर्ट, अपने माता पिता के घर से वो कोचिन एयरपोर्ट जा रही थी। व्हेन शी लुक्स आउटसाइड, जब वो बाहर देखती है तो यंग ट्रीज हैज बीन सीन, है ना, टू बी वॉकिंग अक्रॉस देम, तो लगता है कि पेड़ भी उसके सामने दौड़ रहे हैं, ठीक है। दे सीम, वो ऐसा प्रतीत होते हैं, टू बी रनिंग फास्ट, कि बहुत तेज दौड़ रहे हैं, और स्प्रिंटिंग मतलब दौड़ रहे हैं, एक ही चीज है। द पोएट रिप्रेजेंट, पोएट यहाँ ये प्रस्तुत करती है एक कॉन्ट्रास्ट, एक तुलना, हर डोजिंग ओल्ड मदर, वो कहती है कि उसकी जो माँ है वो डोज जमाई ले रही थी, एंड द स्प्रिंटिंग यंग ट्रीज, ठीक है, और उसका तुलना यंग ट्री से करती है, ठीक है। और वो क्या कहती है कि ओल्ड एज भी इतना फास्ट बढ़ते चला जाता है। आप इस क्वेश्चन में और भी ऐड कर सकते हैं, है ना, कि द द एज, है ना, द एज, है ना, इज द एज फ्रॉम, एज फ्रॉम चाइल्डहुड, एज फ्रॉम चाइल्डहुड, ठीक है, टू ओल्ड एज, टू ओल्ड एज, ठीक है, इज चेंज्ड, इज चेंज्ड सडनली, अचानक से क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर कहने का मतलब क्या, इसमें हम ऐड कर सकते हैं लेकिन जरूरत नहीं है। कहने का मतलब है कि वो इसलिए दौड़ते हुए दर्शा रही है कि एक दिन उसकी माँ भी बच्चा थी, फिर बड़ी मतलब यंग हो गई, फिर बूढ़ी हो गई। तो ये पेड़ जो है वो दर्शा रहा है कि जैसे पेड़ दौड़ रहे हैं उसी प्रकार जीवन भी दौड़ता है, ठीक है, लाइफ भी रन करता है। और एक स्टेज था आपका क्या, बचपन, फिर जवानी, फिर बुढ़ापा, उसकी माँ वहां पर आ गई बुढ़ापा में, ठीक है। तो ये आपको एक क्वेश्चन आपको नोट करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और बाकी देखते हैं कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है। ये देखिए, व्हाट इज द काइंड एंड पेन द एज दैट पोएट फील, किस प्रकार का दर्द पीड़ा पोएट महसूस करती है। तो इसको भी एक बार देख लेते हैं हम लोग कि किस प्रकार का दर्द पीड़ा महसूस करती है। द पोएट सीज हर मदर बिसाइड हर, पोएट देखती है उसकी माँ उसके बगल में बैठी हुई है, डोजिंग जमाई ले रही है, ओपन माउथ, उसका मुंह खुला हुआ है। सी हैज ग्रोन ओल्ड, उसकी माँ बूढ़ी हो चुकी है और कमजोर हो चुकी है। हर फेस इज पेल, उसका चेहरा पीला पड़ गया है। लाइक द कॉर्प्स, जैसे कि कोई पीला, कॉर्प्स मतलब मृत शरीर का चेहरा होता है। विथ एजिंग, उम्र बढ़ने के साथ, सेपरेशन, ठीक है, एंड डेथ बिकम इनोवेटिव एंड हर फियर पेंट्स द पोएट, क्योंकि बढ़ते हुए उम्र के साथ क्या हो जाता है कि जो मौत है वो सामने आ जाता है, और इसी का दर्द पोएट को सता रहा था, ठीक है। विथ एजिंग कम्स डेथ एंड दिस फियर पेंट्स द पोएट, क्योंकि उम्र बढ़ने के साथ मौत बिल्कुल सामने दिखने लगता है और अपनी माँ के मौत को लेकर पोएट परेशान हो जाती है। शी इज नॉट प्रिपेयर्ड थिंक ऑफ लॉसिंग हर मदर, और क्योंकि अभी वो अपने माँ को नहीं खो सकती है, माँ को खोने से उसको काफी दर्द होगा, इसीलिए उसको काफी तकलीफ हो रहा है इस चीज को जानने का, ठीक है। अब उसको लग रहा है कि इसकी माँ है तो काफी तकलीफ में है, इसलिए उसको लगता है तकलीफ, ठीक है, इसे बोलता है पेन एंड एज। यहां पर ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये तीसरा और लास्ट क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन कहता है कि व्हाई हैज द मदर बीन कंपेयर टू लेट विंटर मून, माँ का तुलना लेट विंटर से क्यों किया गया है।
तो जैसे लेट विंटर में जो सुंदरता होता है चांद का ब्यूटी वो खो जाता है, उसका माँ का उस बुढ़ापा में खो गया। द मदर हैज बीन कंपेयर टू लेट विंटर मून, ठीक है, लेट विंटर मून बिकॉज, क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पर देखिए क्यों, क्योंकि बिकॉज द पोएट मदर हु इज सिटिंग बिसाइड हर, जो कि उसके बगल में बैठी हुई है, इज डोजिंग, वो क्या कर रही थी, जम्हाई ले रही थी। हर एसेंट फेस लुक्स लाइक लाइफलेस एंड पेल, उसका जो चेहरा है वो बिल्कुल बिल्कुल लाइफलेस लग रहा है, एंड पेल लाइक ए कॉर्प्स, अब बिल्कुल कैसा लग रहा है, पेल लग रहा है, पीला लग रहा है, जैसे कि मृत शरीर का चेहरा हो। सी इज एन इमेज ऑफ एजिंग, डीके एंड पैसिविटी, अब लग रहा है कि ये मुरझाने का समय उसकी माँ का आ गया, खत्म होने का समय आ गया और ये पास हो जाएगी, मर जाएगी, ठीक है। सी हैज लॉस्ट हर साइन एंड स्ट्रेंथ, अपना वो चमक, अपना ताकत खो दी है, ऑफ हर यूथ, अपने जवानी का, ठीक है। सिमिलरली उसी प्रकार से खो दी है, जैसे कि लेट विंटर मून लुक्स लेहेजी, जैसे कि जब सर्द ऋतु का चांद होता है, ठंडा ऋतु का, वो बिल्कुल हेजी, बेकार हो जाता है, ऑब्स्क्योर, वो बूढ़ा हो जाता है, आज लैकिंग सैन, उसका चमक खो जाता है, और स्ट्रेंथ, अपना ताकत उसका खो जाता है। हेंस अतः द कंपैरिजन इज क्वाइट नेचुरल, और इसीलिए जो तुलना है वो बिल्कुल स्वाभाविक है, एंड अप्रोप्रिएट, उचित है। द सिमली यूज हेयर इज फुल ऑफ इफेक्टिव, इसका जो सिमली यूज किया गया है, सिमली का यानी कि तुलना का, वो बिल्कुल सही है, ठीक है। तो ये 3 क्वेश्चन आपको याद रखना है, ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, और बाकी हमको नहीं लगता इसमें इंपॉर्टेंट है, ये 3 आपको याद रखना, बाकी एमसीक्यू आपको याद रखना है, ठीक है। आ गया ना समझ में। बाकी जो भी चैप्टर आप नहीं पढ़े होंगे वो ध्यान से देखेंगे एग्जामिनेशन पॉइंट से, ठीक है। ये आपको इतना बार इतना अच्छा बताया गया कि इसमें ज्यादा समझने की जरूरत नहीं, जो हमको लगेगा जो चैप्टर में ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कुछ आएगा वो चैप्टर को मैं बताते जाऊंगा, ठीक है। चलिए अगला दिन फिर मिलते हैं अगला एक चैप्टर के साथ, ठीक है। इंग्लिश में प्रैक्टिकल होता है, हाँ हाँ 20 नंबर का होगा, इंग्लिश में प्रैक्टिकल आपको स्कूल कॉलेज 20 नंबर का देगा, ठीक है। अपने अपने सर को मना के रखेंगे, 20 में 18 लेके ही रहेंगे, 18-19 लेंगे, ठीक है। अगर अच्छे सर थोड़ा मेल मिलाप है तो 20 में 20 ले लीजिएगा, 20 में 20 लीजिएगा, कोई उसमें डाउट नहीं है। एटलीस्ट 18 आपको लड़के ले लेना है, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं फिर आपके नेक्स्ट क्लास में। टाइमिंग बता दिया जाएगा, आज संडे थे 4 बजे से ले रहे थे, ठीक, कल का टाइमिंग वही 5 बजे से रहेगा।